जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग इस सेशन के माध्यम से हम लोग उसके सिलेबस को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का ओवरऑल सिलेबस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बात करें इंडिविजुअली पेपर 2, जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा ऑप्शनल रहता है, जिसमें कि आप लोग खोटा, नागपुरी, संथाली हो किसी भी एक क्षेत्रीय भाषा को चूज करके उसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो उसी में हम लोग आज के इस सेशन में खोटा का सिलेबस देखने वाले हैं कि खोटा के सिलेबस जिसमें कि 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न रहते हैं। इन 100 प्रश्नों को कहाँ कहाँ से कैरी किया जाता है, तो आइए हम लोग उसको देखने का इस सेशन के माध्यम से प्रयास करते हैं। और जो भी कैंडिडेट यदि इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करते हुए चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय भाषा कुरमाली का सिलेबस है। नेक्स्ट बात करते हैं हो का दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ पे आप खोटा के सिलेबस को देख सकते हैं। इसके सिलेबस को हम लोग बात करें तो इसके सिलेबस में रखा गया है, सबसे पहले गद्य भाग पढ़ना है। गद्य भाग में कहानी को पढ़ना है, एकांकी को पढ़ना है, नाटक को और लघु उपन्यास को। गद्य भाग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? कहानी के चैप्टर, एकांकी के चैप्टर, नाटक के चैप्टर और लघु उपन्यास। जो चैप्टर कहानी है, एकांकी है और नाटक और लघु उपन्यास के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं, इन सभी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। और इसके लिए बुक प्रीफर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक का नाम भी दिया गया है, खोटा गद्य पद्य संग्रह और डू डायर जिरुल फूल। जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है यह बुक है। इस बुक में गद्य भाग भी दिए गए हैं और पद भाग भी। उसी प्रकार डू डायर जिरुल फूल में गद्य भाग भी है और पद भाग भी है। तो ओनली सिर्फ हम लोगों को इन दोनों बुक से गद्य भाग को कवर करना है, ना कि पद भाग को। लेकिन आप लोगों को मैं सावधान होने के लिए एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को गलत सिलेबस बता रहे हैं। वे आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि जो खोटा गद्य पद्य संग्रह, इस सारे बुक को हम लोगों को पढ़ना है। गद्य भाग में भी जो है और पद भाग में भी है, गद्य और पद भाग दोनों पढ़ने हैं। बट मैं आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूँ कि इन अफवाहों से और गलत इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन देने वाले से आप लोग अवश्य बचें। यहाँ पे आप सिलेबस को साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिर्फ आप लोगों को गद्य भाग पढ़ना है और गद्य भाग में भी कहानी को, एकांकी को, नाटक को और लघु उपन्यास को पढ़ना है। और जिसके लिए बुक हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह और डू डायर जिरुल फूल। तो इन दोनों बुक्स के सिर्फ हम लोग को गद्य भाग पढ़ना है। अगला बात करें हम लोग व्याकरण की, तो व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा, कहावत। और इसके लिए बुक प्रीफर है, यानी कि बुक का नाम दिया गया है। आप इन बुक को चाहे तो प्रीफर भी कर सकते हैं। बट यदि आप लोग इस बुक को प्रीफर करने के लिए सक्षम नहीं है तो आप लोग को डोंट वरी, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो भी लिखित परीक्षा के लिए जो भी कंटेंट है वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और बहुत सारे इसके सेक्शन आप लोगों को यूट्यूब चैनल में पहले से ही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया हूँ। और जो भी बाकी बचे के कंटेंट है वह मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूँगा। खोटा व्याकरण के लिए बुक आप प्रीफर कर सकते हैं यदि आप लोग सक्षम है तो। AK झा का है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण और खोटा व्याकरण, जिसके लेखक है वासुदेव महतो। खोटा व्याकरण के बाद अगली बारी आती है निबंध की। तो निबंध से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और निबंध में भी बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे कि जो BN ओहदार का 12 गो खोटा निबंध है, खोटा निबंध जो बुक है उसमें जो 12 गो फिंगाटी है, यानी कि 12 गो निबंध है। तो उन निबंध को पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे। बट मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से पुनः बता देना चाहता हूँ कि उन निबंध को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो निबंध है, निबंध के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है सरहुल पर्व। जो हम लोग अपने गाँव घर में जो त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि हो जाता है सरहुल पर्व। तो चलिए हम लोग उस को भी एक बार देख लेते हैं कि खोटा निबंध के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से निबंध को पढ़ने हैं। अगर हम लोग खोटा निबंध की बात करें तो जो भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वह यही निबंध से पूछे जाते हैं। जो हम लोग जनजातीय तौर पर मनाते हैं त्यौहार, सरहुल पर्व हो गया, करम पर्व हो गया, बोंडी पर्व हो गया, मंडा पर्व हो गया, जतरा पर्व हो गया। इस प्रकार के जो भी हम लोग अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो पर्व त्यौहार मनाते हैं, जितिया हो गया, इस प्रकार के सरहुल हो गया, सोहराय पर्व हो गया, इन निबंध को हम लोग को पढ़ने हैं और इन्हीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर
प्रश्न को भी देख सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्द इसका प्रीवियस ईयर कोठा के जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उसका प्रीवियस पेपर भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आप उस प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट को देख करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि निबंध के प्रश्न ऑलरेडी में इन्हीं निबंधों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि जो बी एन ओदार के द्वारा जो 12 कोठा निबंध लिखा गया है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे और वही निबंध पढ़ाएंगे, बट उस निबंध को नहीं पढ़ना है बल्कि आपको इन निबंध को पढ़ना है। अब चलिए हम लोग बारीकी से 1 बाय 1 देखते हैं कि खोटा व्याकरण में आखिरकार कौन कौन से कितने चैप्टर कवर अप करने हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंदर कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने और डू डाइट जरूर फुल बुक के अंतर्गत कितने हम लोगों को चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक को बता देता हूँ कि कौन से बुक को आप लोगों को प्रीफर करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। यदि आप लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह का एक अलग बुक, डू डाइट जरूर फुल का अलग बुक और खोटा व्याकरण की अलग बुक, तीनों का अलग अलग बुक खरीदने से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसी बुक को खरीदना है, टोटल खोटा। इस कोठा में आप लोगों को व्याकरण के सभी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। कोठा गद्य पद्य संग्रह का जो भी चैप्टर है एमसीक्यू वह भी इसमें देखने को मिल जाएगा। डू डाइट जरूर फुल जो एमसीक्यू है वह भी इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट इसमें एक कमी है कि जो डू डाइट जरूर फुल है चैप्टर वाइज इसमें कहानी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार कोठा गद्य पद्य संग्रह है, उसके जो चैप्टर है कहानी है उस कहानी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बट डोंट वरी, फिर से आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैं आप लोगों का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। जो भी डू डाइट जरूर फुल बात करें या फिर खोटा गद्य पद्य संग्रह बात करें, जो भी इन बुक के अंतर्गत में 14 और 15 चैप्टर हैं, तो इन सभी 14-15 चैप्टर का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ। सो आप वहाँ से इसके पीडीएफ को लोड करके उसके लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर, लाइन बाय लाइन आप उसके कहानी को पढ़ सकते हैं। इन बुक के पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आप लोग लोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पे जब आप उस पीडीएफ को लोड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा उस पीडीएफ को ओपन करने के लिए, और पासवर्ड आपको उसके वीडियो में दिया गया है। वीडियो में आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि खोटा गद्य पद्य बुक फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ, उस वीडियो लेक्चर को आप लोग कंप्लीट वॉच करना है। तो वहीं पे आप लोगों को उस 2-4 मिनट का जो वीडियो लेक्चर है उसे मैं आप लोगों को कहीं पे मैंने उसका पासवर्ड भी बताया है। सो आप लोग पासवर्ड वहाँ से उसके पासवर्ड को देख सकते हैं और पासवर्ड के जरिए आप उस पीडीएफ को ओपन करके लाइन बाय लाइन किसी भी कहानी को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके ओवरऑल सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि खोटा क्षेत्रीय भाषा में टोटल नंबर और प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसके लिए टोटल नंबर्स बात करें तो 300 नंबर का होगा। एक प्रश्न 3 नंबर को कैरी करेगा। और यहाँ पे जो 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है 50-50 में। 50 प्रश्न आप लोगों को कोठा व्याकरण से पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न कोठा बुक से संबंधित रहेंगे। तो हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे जो कि खोटा व्याकरण से 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इन 50 प्रश्नों को गेन करने के लिए कौन कौन से ग्रामर के चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो बात करें पहला चैप्टर वर्ण परिचय, कोठा शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, समास, काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जोड़ा शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। यहाँ पे जो 6 चैप्टर है यह कोठा शब्दावली है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग वोकेबलरी पढ़ते हैं तो उसी प्रकार कोठा में यहाँ शब्दावली के 6 चैप्टर और बाकी के इधर 12 चैप्टर जो कि संज्ञा सर्वनाम है। तो इन 50 प्रश्न के लिए हम लोगों को इन 18 चैप्टर को कवर अप करने हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके माइंड में बहुत बड़ा भी बर्डन है, तो इसके लिए आप लोगों को डोंट वरी, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस दे चुका हूँ। आप इन क्लासेस को यदि करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं वहाँ पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जब आप लोग चैनल पे विजिट कीजिएगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के आप लोग जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ प्रहार बेच के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। जब आप लोग इस प्रहार बेस के प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। खोटा व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों को 22 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट को कवर अप किया है, देन उससे बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं
और जिसकी संभावनाएं अपकमिंग एग्जाम में पूछने की बहुत ही अधिक है, उन प्रश्नों को हम लोग इसके एमसीक्यू सेशन में लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल 22 वीडियो लेक्चर खोटा व्याकरण से संबंध में आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है और खोटा शब्दावली का भी कुछ चैप्टर कराया गया है और बाकी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द उनके भी क्लासेस आप लोगों को दे सकूँ। तो आप यहाँ से खोटा व्याकरण का क्लास कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बुक सेक्शन की। तो जैसा कि 50 प्रश्न खोटा व्याकरण से पूछे जाने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैप्टर इन 50 प्रश्न को गेन करने के लिए हम लोगों को पढ़ने हैं। बुक की बात करें तो बुक में 2 बुक पढ़ने हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह और डू डाइट जिरुल फूल। और इसके भी सिर्फ हम लोगों को गद्य भाग सिर्फ पढ़ने हैं, ओनली सिर्फ गद्य भाग, ना कि गद्य और पद दोनों भाग। तो जो खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक है, इसमें टोटल गद्य भाग में बात करें तो गद्य भाग में टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में कहानी के 4 चैप्टर हैं, मांझो, धर्मक्रम, सोंदमाटी टाप और चासा। लेख के अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। संस्मरण के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, बोरवा अडग अकय बोर, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत 1 चैप्टर है, दार्जिलिंग और गंगटोकिक जतरा। नेक्स्ट बात करें शब्द चित्र के अंतर्गत 1 चैप्टर पढ़ना है, पुटी और पालू। वहीं पे शब्द चित्र के अंतर्गत ही 2 चैप्टर जीवनी के पढ़ने हैं, जिसमें कि जीवनी पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा जी का और शेख भिखारी का। और एकांकी के अंतर्गत 1 चैप्टर पढ़ना है, जो कि चैप्टर है डाह। तो जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है, इसका हम लोगों को 14 चैप्टर पढ़ने हैं और इसके लिए भी आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी क्लासेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ। इसके कहानी को यदि आप लोग पढ़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग वहाँ पे जुड़ के इसके जो पीडीएफ है 14 चैप्टर का पीडीएफ, उसको लोड कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को उसका कहानी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न लगाने हैं और उसका एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे लेक्चर के माध्यम से पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार कि आप उसे कहाँ से देख। चैनल पे विजिट करना है और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख पा रहे हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसमें कि टोटल 15 लेक्चर इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें कि सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और पहले ही बताया हूँ कि आप लोगों का इसका जो पीडीएफ है कहानी का, उसको आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से यानी कि टेलीग्राम से इसके पीडीएफ को लोड करना है। वहाँ से चैप्टर वाइज सभी का कहानी लाइन बाय लाइन आप लोगों को खुद से पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे विजिट करना है और यहाँ पे आपको एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने हैं। सभी 14 चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर वीडियो लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार खोटा निबंध के भी क्लासेस आप लोगों को यहीं पे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। 5 जैसे कि हम लोगों अभी ने आपके साथ डिस्कस किया, सरूल पर्व, करम पर्व, सोहराय, बोंडी, मंडा, इन सभी पर्व को यहाँ पे शामिल किया गया है। और इसमें 5 क्लास आप लोगों का थ्योरी क्लास को दिया गया है और 5 उसके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार खोटा गद्य पद्य संग्रह के जैसा ही आप लोगों को डू डाइट जिरुल फूल, डू डाइट जिरुल फूल के भी आप लोगों को 17 वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से ही लोड करना है। वहाँ पे आप लोगों को सभी को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं और उस कहानी को चैप्टर वाइज जब आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे चाहें तो अपने जो कहानी पढ़ा है उसको एनालिसिस करने के लिए आप चैनल पर विजिट करके उसके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लगा सकते हैं। इससे आपकी जो उस कहानी के संदर्भ में और अच्छी तरीक़ा से पकड़ बन जाएगी। और पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ आप लोगों को ये टोटल खोटा का बुक ही लेना है। और अगला बुक है डू डाइट जिरुल फूल। यदि आप लोग ये डू डाइट जिरुल फूल अलग से नहीं ले सकते हैं या पर कहीं पर नहीं मिलता है तो इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया हूँ। सो आप वहाँ से इसके सभी 15 चैप्टर का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। डू डाइट जिरुल फूल में टोटल 15 चैप्टर है और खोटा गद्य पद्य संग्रह में टोटल 14 चैप्टर है। इन सभी 14 और 15 चैप्टर यानी कि सभी 29 चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जब आप चैप्टर वाइज इसकी कहानी को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पे चैनल के विजिट करना है। वहाँ से आप लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लगा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आप लोगों की और अच्छी तैयारी हो सके। तो यहाँ पे डू डाइट जिरुल फूल में पहला चैप्टर है खोटा साहित्यिक धरती। और फिर एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, अफवाहों से बचना है। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे कि गद्य और पद्य दोनों भाग पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने अभी पहले ही देखा
जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसमें सिर्फ गद्य भाग का जिक्र किया गया है, सो गद्य भाग को ही पढ़ना है। कोठा भाषा परिचय और ओकर समस्या, एगो चिट्ठी हमें खड़ा हूँ, इन सभी 15 चैप्टर का पढ़ना है। और इसके रचनाकार यदि आप लोगों को याद करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो इसका भी वीडियो मैंने एक अलग से बना दिया हूँ। वहाँ पे ट्रिकी बेस्ड इन सभी जो 15 चैप्टर है, इन 15 चैप्टर के रचनाकार का नाम मैंने ट्रिकी बेस्ड पर आप लोगों को याद कराया हूँ, जो कि यदि आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो इन चैप्टर के रचनाकार के नाम आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़िएगा। यदि आप लोगों को मेरे चैनल का जिस प्रकार मैंने आप लोगों को समझाया हूँ, यदि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तभी आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को प्रीफर कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे टीचर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं।